अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले फटाफट से आयतल कुर्सी पढ़ लो। अगर जुबानी आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो यहाँ पे मैं तस्वीर लगा रहा हूँ, यहाँ से देख के पढ़ लो, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक सच्ची खौफनाक ड्रोनी कहानी सुनाने वाला हूँ, एक असली जिन को लेकर। सो ये कहानी है आकांक्षा नाम की एक लड़की की, जिसका अब नाम है सना। अब आकांक्षा का नाम सना कैसे हुआ वो वीडियो में आगे जाकर तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन आकांक्षा के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताता चलूं तो आकांक्षा दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने वाली एक बहुत ही लायक होनहार स्टूडेंट है। बताता चलूं कि आकांक्षा के वालिद भी डॉक्टर हैं, आकांक्षा की वालिदा भी डॉक्टर हैं, और तो और आकांक्षा के चाचू भी डॉक्टर थे और दादाजी भी डॉक्टर थे। यानी आकांक्षा की फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल वाला ही है, और आकांक्षा भी डॉक्टर बनने की तैयारी में थी, क्योंकि उसका अपना ड्रीम है कि वो भी अपनी फैमिली की तरह डॉक्टर बने, इसीलिए वो दिल्ली के कॉलेज में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी। अब क्योंकि आकांक्षा का जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो मेडिकल से तल्लक रखता है, तो आप लोग तो जानते ही हो कि जितने भी डॉक्टर होते हैं ये जिन, भूत, सुपरस्टिशन, इन सब चीजों पर यकीन नहीं रखते। और एक दिन वो अपने दोस्त रोहित और इसका जो फ्रेंड ग्रुप होता है उन सब के साथ ये मिल के प्लान बनाती है कि कैसे जो है ना हम पार्टी करेंगे। अब कॉलेज में पढ़ाई हो ना हो, लेकिन पार्टी तुम्हें पता है दबा कर होती है, तो ये कहती है कि हम जो है ना पार्टी करेंगे। तो इसके जो फ्रेंड सर्कल ग्रुप होता है वो कहते हैं कि ठीक है, हम जो है ना रोहित का फ्लैट खाली है तो वहां पे जो है ना हम सारी रात गुजारेंगे, शराब पियेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, मजे करेंगे। ये इनका एक प्लान बन जाता है। अब आकांक्षा की ना एक बड़ी अजीब आदत थी, एक बड़ी बुरी आदत थी, लेकिन एट द सेम टाइम एक बहुत ही कॉमन आदत थी कि वो जब भी रात को बाहर जाती थी तो वो इत्तर यानी कि परफ्यूम लगा कर जाती थी। और एक मुसलमान को पता होना चाहिए कि क्यों हमें रात को परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आकांक्षा मुसलमान नहीं होती तो उसको ये बात नहीं पता होती। वो परफ्यूम लगाकर आ जाती है बाहर, और उसका जो दोस्त होता है रोहित और जो उसके फ्रेंड सर्कल ग्रुप होता है वो उसको पिकअप करने के लिए आ जाते हैं, तो वो उनके साथ चली जाती है। आकांक्षा और उसका जो फ्रेंड सर्कल था वो सारी रात घूमते फिरते रहते हैं, दिल्ली में कई जगहों पे वो जाते हैं। एंड में वो अपार्टमेंट में आके दबा के पार्टी करते हैं, सही नशा वगैरह, नाच गाना सब कुछ करते हैं। अब फाइनली जो है ना आकांक्षा अपने घर आ जाती है। घर आती है तो जाहिर है उसे बहुत ही थकावट महसूस होती है, वो बहुत ही ज्यादा थकी होती है, तो वो जो है ना डायरेक्ट खाए पिए बगैर सो जाती है। जब वो सोती है तो बीच में उसे कहीं पे फील होता है कि कैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सफोकेट कर रही है, ठीक है, जैसे उसको सांस नहीं आ रही। और वो अचानक से उठ जाती है, और जब वो उठती है तब भी उसको जो है ना सांस लेने में मसला होता है। तो वो देखती है कि कैसे जो है ना कमरे की खिड़कियां, दरवाजे, ये सब कुछ बंद है, वेंटिलेशन भी नहीं है, शायद इस वजह से जो है ना मुझे ये दिक्कत आ रही है। खैर कुछ देर बाद वो ठीक हो जाती है। फिर वो अपना फोन उठाती है, टाइम देखती है तो शाम के 5 बज रहे होते हैं। यानी वो इतनी थकी हुई थी क्योंकि उसने सारी रात वो पार्टी वगैरह वो सब कुछ किया, तो वो बहुत ही ज्यादा थकी होती है, तो वो शाम के 5 बजे तक सोती रहती है। आकांक्षा ये भी बताती है कि कैसे इतनी देर तक सोने के बावजूद फिर भी उसको थकावट महसूस हो रही थी, टायरिंग सा फील हो रहा था। तो इसने सोचा कि यार शायद ये वो दिन है जिसमें आप जो है ना सारा दिन थोड़ा सुस्त महसूस करते हो, लेजी महसूस करते हो, कुछ करने का दिल नहीं करता। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि वजह कुछ और ही थी। आकांक्षा साथ ही साथ ये भी बताती है कि कैसे अगले 10 दिनों तक उसको जब भी वो सोने जाती तो उसकी आंख खुल जाती सफोकेशन की वजह से, क्योंकि उसको सांस नहीं आती थी। अचानक ऐसा जो है ना 10 दिन लगातार होता है। वो घर की खिड़कियां खोल के रखती है, दरवाजे खोल के रखती है, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करता। एक दिन जो है ना 10 दिन गुजर जाते हैं। 10 दिन बाद जो है ना एक दिन आकांक्षा के जो घर वाले हैं उसे कहते हैं कि आओ बेटा हमारे साथ बैठ के खाना खा लो। तो आकांक्षा कहती है कि नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं अपने रूम में पढ़ूंगी, आप लोग खा के सो जाना। अब आकांक्षा के घर वाले जो है ना खाना शाना खा के सो जाते हैं, और आकांक्षा पढ़ती रहती है। पढ़ते पढ़ते काफी टाइम गुजर जाता है, 11 बज जाते हैं, और आकांक्षा को जो है ना भूख महसूस होती है, तो वो अब खाना खाने के लिए किचन में चली जाती है। आकांक्षा किचन में जाती है, फ्रिज को खोलती है और फ्रिज में देखती है कि चिकन बना हुआ है, और आकांक्षा को चिकन बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, तो वो थोड़ा सा चिकन अपनी प्लेट में डालकर रूम में आ जाती है। अपने रूम में आके वो जब बिस्तर पे बैठ के खाना खाना शुरू करने वाली होती है, तो उसे अपनी साइड वाली आंख से नजर आता है कि कैसे उसके रूम के कोने में जहां पर एक चेयर पड़ी हुई है, एक लंबा, अजीबो गरीब, खौफनाक दिखने वाला बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, और इस इंसान की हाइट भी
अब ये इंसान था, ये कुछ और नहीं बता सकते, लेकिन जो भी था इसकी हाइट इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। तकरीबन 10 फीट हाइट का बंदा एकदम दरिंदे जैसी शक्ल वहां पर बैठा हुआ आकांक्षा को घूर रहा था। जैसे ही आकांक्षा उस शख्स को देखती है तो वो जोर से चीखती है, इतने जोर से वो आज तक नहीं चीखी होगी जितने जोर से वो उस टाइम चीखती है। फटाफट आकांक्षा के घर वाले आ जाते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों तुम डर गई हो, क्या हुआ बताओ। आकांक्षा जब वहां पे देखती है तो वो बंदा गायब हो जाता। अब आकांक्षा को ऐसा लगता है कि शायद वो मेरा वहम होगा, मैं ज्यादा देर तक पढ़ रही थी, शायद इसलिए मुझे जो है ना मेरा वहम हुआ होगा, मुझे वो कोई चीज नजर आई थी। तो उसके माँ बाप उसे कहते हैं हाँ यही वजह हो सकती है, तुम ऐसा करो पढ़ाई बंद करो, बस खाना खा के सो जाओ। अब आकांक्षा जो है ना बहुत ही अजीब सा महसूस कर रही होती है। लाइक अब कहने को तो वो उसे वहम बता रही होती है, लेकिन जब उसने देखा था वो एकदम रियल लग रहा था, ऐसे जैसे सच में वहां पर कोई बैठा हुआ है। डेफिनेटली उसने डबल चेक भी किया होगा। अब ये सब होने के बाद आकांक्षा की भूख मर जाती है। वो जो उसने चिकन और चावल प्लेट में रखे हुए थे वो उनको बिल्कुल भी नहीं खाती और उठा के वापस किचन में रख के आके सो जाती है। अब जब आकांक्षा सो रही होती है तो कुछ देर बाद उसको उसी डायरेक्शन से एक आवाज आ रही होती है विस्पर करके, जैसे आकांक्षा आकांक्षा, उस डायरेक्शन से जहां पे उसने उस बूढ़े आदमी को देखा था, सेम उसी डायरेक्शन से आकांक्षा को आवाज आ रही होती है। आकांक्षा जो है ना अपनी आंखें नहीं खोलती, अपनी आंखों को टाइट बंद कर लेती है, ये वहम होगा वहम होगा। इतने में आकांक्षा की लेग्स के ऊपर कोई चीज अपना हाथ रख देती। अब आकांक्षा फिर भी डर के मारे आंख नहीं खोलती, यही कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये मेरा वहम है। अब वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऊपर जाता है आकांक्षा की टांगों के ऊपर। आकांक्षा अभी कुछ करती ही उसको ऐसा लगता है कि कोई भारी इंसान उसके ऊपर लेट गया। जस्ट इमेजिन करो कोई इंसान आपके ऊपर लेट जाए तो आपको कैसा फील होगा, कितना वजन आ जाता है ना। सेम आकांक्षा को वैसे फील हुआ। इस पॉइंट पे वो समझ चुकी थी कि ये वहम नहीं है। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जो भी चीज थी वो आकांक्षा को लिटरली ऐसे पकड़ लेती है, लाइक यू नो ऐसे उसके ऊपर आ जाती है। आकांक्षा अपनी आंखें नहीं खोल पाती, कुछ भी नहीं कर पाती, और थोड़ी सी देर बाद आकांक्षा छूट जाती है और वो हैरान हो जाती है। डर के मारे उसे ढेर सारा पसीना आ रहा होता है, सांस नहीं आ रही होती, और वो सोचती है कहीं ये मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस तो नहीं हुआ। फिर वो सारी रात आकांक्षा सो नहीं पाती। वो खुद को दिलासा देती है कि वो मेरा वहम था, स्लीप पैरालिसिस था, जिसमें अक्सर ये होता है कि कोई चीज आपके ऊपर आके बैठ जाती है और आप मूव नहीं कर पाते, तो शायद ये वही स्लीप पैरालिसिस होगा, ये सब रियल नहीं है। लेकिन उस रात को वो सो नहीं पाती। जब सुबह होती है, उसके कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है, वो उठती है, नहाती है, फ्रेश होती है, और जब वो अपने आप को शीशे में देखती है वो हैरान रह जाती है। वो क्या देखती है कि उसके जिस्म के ऊपर बहुत सारे निशान आ रखे हैं, बहुत सारे मार्क्स हो रखे हैं, ब्रूसेस। या शायद मैं उल्टी सीधी पोजीशन में सोई थी तो उस वजह से मेरे जिस्म पे निशान आ गए। वो ऐसे झूठे दिलासे देना शुरू कर देती है, क्योंकि वो नहीं यकीन करना चाहती जिन के ऊपर, भूत के ऊपर, सुपरस्टिशन के ऊपर। वो नहीं यकीन करना चाहती अपनी मेडिकल हिस्ट्री की वजह से। जो भी है, आकांक्षा सोचती है कि अब जो भी है मैं कॉलेज जाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ ये जो है ना सब शेयर करूंगी, क्योंकि मैं अगर अपने माँ बाप के साथ ये सब शेयर करूंगी वो तो ही नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि सबको पता होता है उनके माँ बाप कैसे हैं, क्या वो यकीन करेंगे नहीं करेंगे। तो आकांक्षा को भी पता था उसके माँ बाप नहीं यकीन करेंगे जो मैं उन्हें बताऊंगी। वो फैसला करती है कि ये सब वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगी। खैर वो किचन में जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए, देखती है कि जो उसने चावल की प्लेट, वो चावल और चिकन उस प्लेट से गायब है। आकांक्षा अपने माँ बाप से पूछती है क्या आपने खाए? तो उसके माँ बाप कहते हैं हम क्यों खाएंगे, तुम ही तो इसको लेकर गई थी कल रात को, तुम ही ने खाए होंगे। अंशा चुप हो जाती है, ज्यादा बहस नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि उस घर में के उसके माँ बाप के अलावा 3 लोगों के अलावा और भी कुछ आ चुका था। इसे वो देख नहीं सकती थी लेकिन बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकती थी। खैर आकांक्षा अपने कॉलेज जाती है और अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर कर देती है, उनको मार्क्स दिखाती है, और वो मार्क्स ऐसे होते हैं कि कोई आम इंसान उन मार्क्स को बना भी नहीं सकता। लाइक जिस तरह आकांक्षा बताती है ना कि कोई वो इमदाद टाइप इंसान मैंने देखा था कुर्सी पे बैठा हुआ 10 फीट लंबा, अगर ऐसा कोई इंसान हो तो वो निशान जो है ना बना सकता है। ऐसी अगर कोई चीज हो वही वो निशान आपके जिस्म के ऊपर बना सकता है जो आकांक्षा के जिस्म पर थे। आकांक्षा की एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है हबीबा। वो एक मुसलमान होती है और जब आकांक्षा उसे वो सब बताती है तो वो समझ जाती है ये जरूर कोई जिन है। ठीक है, जब आकांक्षा उसे A to Z सारी बात बता देती है तो वो समझ जाती है कि आकांक्षा के ऊपर जो है ना किसी जिन का साया है। तो वो उसे बताती है कि कैसे जो है ना मैं ये किसी को दिखाना चाहिए जिसको इन चीजों का इल्म हो, क्योंकि ये सब सही नहीं है और ये जितना तुम इसको इग्नोर करो
करोगी, जितना तुम इसको टालोगी, ये बढ़ता जाएगा। अब आकांक्षा ये भी फैसला करती है कि वो अपने माँ बाप को सब कुछ बताएगी। घर जाती है, अपने माँ बाप को सब कुछ बताती है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड उसके माँ बाप उसकी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वो कहते हैं ये कोई वहम होगा, तुम हर वक्त खोई रहती हो, पढ़ती रहती हो, इसी वजह से ये तुम्हें वहम हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आकांक्षा जो है ना ज्यादा बहस नहीं करती और अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। और फिर से उसके साथ वही होता है जो पिछली रात को हुआ। वो अगेन उस आदमी को देखती है, उस 10 फीट लंबे आदमी को। इस दफा वो मेक श्योर करती है कि ये सच में है या मेरा वहम है, एंड ट्रस्ट मी वो सच में होता है। वो आकांक्षा के ऊपर आ जाता है, फिर से उसको टच करना शुरू कर देता है और उसके कान में कुछ अजीबोगरीब कुछ बोलना शुरू कर देता है। आकांक्षा को नहीं समझ में आती। फिर जब कुछ देर बाद इस खौफनाक ड्रोने एक्सपीरियंस के बाद अब कुछ नॉर्मल हो जाता है, आकांक्षा अपनी उस दोस्त हबीबा को कॉल करती है और बताती है कि कैसे वो फिर से हुआ। वो दोनों फैसला करते हैं कि कल जो है ना हम अपना कॉलेज बंक करेंगे और सी जो है ना आलिम के पास जाएंगे और उसे दिखाएंगे। और अगले ही दिन आकांक्षा और हबीबा एक आलिम के पास जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि कैसे तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही बुरे जिन का साया है। ये जिन हवस से भरा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो आलिम साथ ही साथ ये भी बताता है कि कैसे मैं इसे नहीं भगा सकता, मेरे एक और बड़े बुजुर्ग हैं, वो ही भगा सकते हैं और इस जिन को भगाने में बहुत ही टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ दिन में इसको निकाल देंगे, 2 से 3 दिन आराम सुकून से लगेंगे। और तुम अपने घर वालों को बताओ, उन्हें किसी तरह यकीन दिलाओ कि तुम्हारे ऊपर जिन का साया है। अब आकांक्षा जानती है कि जो मर्जी वो कर ले, वो अपने घर वालों को जो है ना यकीन नहीं दिला सकती, लेकिन फिर भी वो जो है ना अपने वालिद से इस बारे में बात करती है। और एज एक्सपेक्टेड उसके वालिद कहते हैं कि तुम क्यों जाती हो इन लोगों के पास, इन बाबाओं के पास, इन आलिम लोगों के पास, इनको कुछ नहीं पता होता, ये ऐसे ही लूटते हैं, ये हेल्यूसिनेशन है, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज एक्सपेक्टेड उसका वालिद उसे यही बोल। आकांक्षा अपने वालिद से मजीद बहस करती है कि अगर ऐसा है तो मेरे ऊपर ये निशान कैसे आए हैं। तो आकांक्षा का जो वालिद होता है वो उसे बोलता है कि ये एक और बीमारी है जिसकी वजह से तुम खुद को हर्ट कर रही हो, तुम ही ये निशान अपने ऊपर बना रही हो। तो मेरा एक दोस्त है, वो ये सब कुछ ही देखता है, उसके पास जाना। ठीक है, आकांक्षा अगले दिन उसके पास जाती है। जो उसके वालिद का दोस्त होता है वो भी डॉक्टर होता है, वो उसे सब कुछ बताती है और वो जो है ना उसको ढेर सारी मेडिकेशंस एंड ऑल दैट वो सब कुछ दे देता है। लेकिन उससे आकांक्षा को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो मेडिकेशंस लेने के बावजूद, वो मेडिसिन खाने के बावजूद आकांक्षा को वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ा जिन नजर आता है। वो रोज उसे टच करता है, वो रोज उसे फील करती है, हर रात उसकी जो है ना डर में गुजरती है। औकात तो आकांक्षा सोती भी नहीं, ठीक है, और अपने रूम में भी नहीं जाती डर के मारे, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो अपने रूम में सोने जाएगी तो फिर से वो सब होगा जो कि वो बिल्कुल भी, जो कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगा। फिर जो आकांक्षा की दोस्त होती है वो हबीबा, वो आकांक्षा को आयतल कुर्सी के बारे में बताती है, उसको आयतल कुर्सी पढ़ना सिखाती है, उसको आयतल कुर्सी एक पेपर पे जो है ना लिख के उसको देती है ताकि जो है ना वो उसको अपने पास रखे। और इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। कुछ रातें ऐसी गुजरती हैं जिनमें वो जो है ना जिन नहीं आता, लेकिन फिर काफी सारी रातें ऐसी आती जिनमें वो जिन दोबारा आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब आकांक्षा जो है ना यहाँ पे थोड़ा जिन के बारे में अब स्टडी करती है। कुरान पाक में उसे पता चलता है कि कैसे जिन का जिक्र है, और वो सब जो मेंशन होता है रवायतों में, हदीसों में, कुरान की आयतों में, वो सब जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, वाकई में जिन होते हैं। इस तरह से उसका इस्लाम पे जो है ना यकीन बढ़ता है। वो इस्लाम को जो है ना प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि जब जब वो आयतल कुर्सी पढ़ती है, कुरान पाक को देखती है, ठीक है, उसकी जो दोस्त होती है हबीबा, वो उसको कुरान पाक भी दे देती है। तो कुरान पाक रखने से, आयतल कुर्सी पढ़ने से फर्क तो आया है। इस तरह से जो आकांक्षा है वो जो है ना अपने आप को एक सना का नाम दे देती है और दिल में जो है ना ईमान ले आती है एक खुदा के ऊपर, वाहिद खुदा के ऊपर, क्योंकि किसी और चीज से तो फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कुरान पाक, आयतल कुर्सी, इन सब से जरूर फर्क पड़ रहा है। कि इस कहानी को तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं। आकांक्षा बताती है कि कैसे उसमें थोड़ा बहुत फर्क आया है, और इंशाअल्लाह ताला हम यही दुआ करते हैं कि आकांक्षा जिस खौफनाक एक्सपीरियंस से गुजर रही है, अल्लाह उसे जल्द से जल्द ठीक करे। आपके पास कोई टिप्स हैं, कोई ओपिनियन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, शायद वो आपका कमेंट पढ़े और उसकी जरूर मदद हो। बाकी आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर लेना, और अगर आप मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना रमज़ान में ये वीडियो बनाई है, तो लाजमी लाइक कर देना, हो सके शेयर भी कर देना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।